नमस्कार दोस्तों। आइए एक श्रृंखला स्टार्ट करते हैं अपनी यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी? बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में गिराया गया था, और ये नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया था। नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा बांध है? गुरुत्वीय बांध। वो इससे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो टिहरी बांध है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक। नेक्स्ट, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्लै हॉकी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा है? हड़प्पा है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो वो मराठों द्वारा लिया जाता था। और मुगल शासकों का क्रम, तो मुगल शासकों का क्रम आइए जान लेते हैं क्या क्या है। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आजम, जहांगीर, शाहजहां-ए-आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर शाह और रफ़ी-उल-दर्जत शाहजहां द्वितीय, मुहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। ये था जो है मुगल शासकों का क्रम। अगला, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वो विनोबा भावे शुरू किए थे। ठीक। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है, जो एक रेसलर हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है?
तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से संबंधित है। खजुराहो स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है तो देहरादून में। राष्ट्रीय कृषि मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। भारतीय मानक समय आधारित है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। अब पश्चिमी अगर पूछा जाए तो पश्चिमी में जो है कौन सा है? गुजरात है। पश्चिमी में गुजरात है। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो ये कौन सा है? चीन है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत तो क्षोभ मंडल है, जो है सबसे नीचे क्षोभ मंडल है। उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। ठीक, अगला, भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री फाह्यान किसके काल में आया था? तो विक्रमादित्य के काल में आया था। नेक्स्ट, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम। और सबसे महंगी चाय और सबसे अच्छी किस्म की चाय ये कहाँ की है? तो दार्जिलिंग की, वेस्ट बंगाल। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और गेहूं का अगर उत्पादन पूछ दे, गेहूं अगर गेहूं को पूछा जाए तो यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, अभी बताया था। दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो आंध्र प्रदेश की है। अगला, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में किया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने लिखी थी। नेक्स्ट, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहत प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, खैबर दर्रा स्थित है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक है। नेक्स्ट, कोयनाबाद स्थित है तो महाराष्ट्र में है। खरीफ की फसल काटी जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष
स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित शैल है? तो संगमरमर है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, नेक्स्ट अगला है, भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग छोटा हो गया। और एक चीज़ और जान लेते हैं, भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा सबसे पहले आया कहाँ था? तो भारत में केरल में कालीकट तट पर आया था। ठीक, अगला, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। किसने शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर स्थित है? तो बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फुले। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये राष्ट्रीय गीत लिखे थे। ठीक, अगला, भारत का महान श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, अगला, नेक्स्ट, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 देशांतर। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से थाड़े के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है तो परमवीर चक्र। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। और विश्व का सबसे छोटा पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो है बहिर्मंडल के नाम से। अभी इसके पहले मैं बहिर्मंडल के बारे में चर्चा भी किया था, जो सारी मंडलों 5 मंडलों के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट, DCM ट्रॉफी का संबंध है तो फुटबॉल से है। अलका रक्का किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला। वह मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे तो हुमायूं।
राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख्यमंडल की मूर्ति स्थित है? तो वो है एलिफेंटा के। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो स्वामीनाथन को माना जाता है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जान के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य में है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। गीतांजलि के कवि हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो कन्या से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है तो 2 इंच। छः मिनट। नेक्स्ट, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? तो नेकचंद्र ने। जम्बू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवी। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 में। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।